नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई पुस्तक कक्षा 6 का विशेष अवलोकन करेंगे। अवलोकन में हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हर बार हर एग्ज़ाम में जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य टीचिंग कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बनास नदी बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की, लूणी की, बाणगंगा की या माही नदी की? तो साथियों, बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर में होता है। माही बांसवाड़ा डूंगरपुर जो राजस्थान का जो दक्षिणतम क्षेत्र है वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से होता है, विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों, माही बजार सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में? तो साथियों, माही बजार सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती है? खड़ीन, जोहड़, टांका या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जो कुएनुमा जो संरचना बनाई जाती है जल संरक्षण के लिए उसे क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? टांका। साथियों, खड़ीन ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंतर्गत जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा ये एक पोखर नुमा जो संरचना होती है, तालाब नुमा संरचना की तरह है, खड़ीन का निर्माण किया जाता है जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। जोहड़ होता है साथियों जो शेखावटी क्षेत्र होता है अपना, चूरू सीकर झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में जो स्थानीय जो कुएं होती हैं उन स्थानीय कुएं का दूसरा नाम क्या है? जोहड़। शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उन कुएं को जोहड़ के नाम से भी जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा को, सोम को, माई को या बनास को? तो साथियों, अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहते हैं। बाणगंगा का उद्गम स्थान विराटनगर जयपुर, सोम उदयपुर में है, बनास राजसमंद में है और माई ही बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो साथियों, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये साइबेरियन जो क्रेन है, साइबेरियन क्रेन सबसे प्रसिद्ध पक्षी है यहाँ का, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है साथियों। खड़ीन, संरक्षण, टांका या जोहड़? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़ीन, जो पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा बनाई जाती है ये संरचना और पश्चिमी क्षेत्र अर्थात जैसलमेर जिले के अंतर्गत बनाई जाती है। साथियों, टाका अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि जो कुएनुमा जो संरचना होती है वो टाका कहलाती है। जोहड़ कुएं का दूसरा या स्थानीय नाम जोहड़ कहलाता है। ये शेखावटी क्षेत्र में होता है और संरक्षण का मतलब होता है संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पिछोला, पचभद्रा, लोणकरनसर। अर्थात 3 तो खारे पानी की झील है और 1 मीठे पानी की झील है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। पिछोला झील के अंतर्गत ही जगनिवास मंदिर, जगनिवास और जग मंदिर ये 2 स्थित हैं। और जगनिवास में ही जो जहांगीर है उसने शरण ली थी जगनिवास मंदिर के अंदर।
और पिछोला झील का जो निर्माण किसने करवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? पुष्कर झील, पिछोला झील, पचपदरा झील और गड्डीसर झील। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पचपदरा। साथियों काफ़ी एग्जामों में अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि जितने भी जिले हैं उनका स्थानीय जगह का नाम पूछ लिया जाता है। तो पुष्कर झील कहाँ पे है? हमारे राजस्थान के अजमेर ज़िले में। पिछोला झील उदयपुर ज़िले में। गढ़सीसर झील जो कि मीठे पानी की झील है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में, काफ़ी बार पूछा गया है। और पचपदरा झील कहाँ पे है? बाड़मेर में। यहाँ पे काफ़ी जो NaCl की मात्रा है, नमक में जो NaCl होता है उसकी मात्रा 98% मानी जाती है। और पचपदरा का जो नमक होता है वो काफ़ी खाने योग्य अर्थात काफ़ी क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा कितनी पाई जाती है? 98%। और जो राजस्थान की खारवाल जाति है वह मोरली नामक जो झाड़ी होती है उसकी सहायता से इस पचपदरा झील से नमक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? बालसमंद, पिछोला झील, कायलाना और नक्की झील। तो साथियों राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कहाँ पे है? नक्की में। नक्की अर्थात कहाँ पे? ये सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही नक्की झील। और ग्रंथों में कहा भी गया है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से किया गया है। देवताओं के माध्यम से नाखूनों के द्वारा नक्की झील का निर्माण किया गया है, जिसके कारण नाखों के कारण इस झील का नाम पड़ा है नक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पुस्तक कक्षा 6 का विशिष्ट अवलोकन है। और इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो रिपीटेशन है वो बार बार होता है हर एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को, कोटा को, अजमेर को या राजसमंद को? साथियों झीलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या राजसमंद में? तो साथियों मानसी वाकल परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास या गेहूँ? तो साथियों जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर दी जाती है। और रबी की फसल में प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मोठ, इत्यादि फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों, मरुस्थल राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूँ, बाजरा, चावल या मक्का? तो साथियों मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक फसल बाजरे की बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? आयात, निर्यात, खनन या रोजगार? तो साथियों देश के माल को बाहर भेजना निर्यात कहलाता है और अन्य देश से माल खरीदना क्या कहलाता है? आयात। और देश से माल बाहर अन्य देश को बेचा जाता है, निर्यात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अतिवृष्टि का अर्थ है सामान्य वर्षा, सूखा, अत्यधिक वर्षा या बहुत कम वर्षा? तो साथियों अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा। एक होता है साथियों अतिवृष्टि
अतिवृष्टि का अर्थ होता है सर्वाधिक वर्षा, औसत से भी अधिक वर्षा। एक होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है कि वर्षा का नहीं होना, वर्षा बिल्कुल नहीं होना। और एक होता है अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि का तात्पर्य होता है वर्षा तो हुई लेकिन उस औसत से कम हुई। औसत से कम वर्षा को क्या कहते हैं? अल्पवृष्टि। और औसत से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। अति मतलब बहुत अधिक, और अल्प मतलब बिल्कुल कम, और अन मतलब कम, न के बराबर। न के बराबर अर्थात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, खरबूज, तरबूज, ककड़ी और जितनी भी सब्जियां होती हैं वह सब्जियां कौन सी फसल के कैटेगरी के अंतर्गत आती है? जायद की फसल। और ये जायद की फसल राजस्थान के किस महीने में, किन किन महीनों में ये बोई जाती है? मार्च अप्रैल से मई जून के अंतर्गत जायद की फसलों को बोया जाता है, जिनमें तरबूज, खरबूज और जितनी भी काकड़ी, जितनी भी सब्जियां आती हैं ये जायद की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पोल्ट्री फार्मिंग है मछली पालन में, भेड़ पालन में, मधुमक्खी पालन में, या मुर्गी पालन में? तो साथियों, पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन में। कुक्कुट पालन जिसे कहते हैं, मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग का संबंध किससे है? मुर्गी पालन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, सातवां, या तीसरा? साथियों, पशुपालन में राज्य का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से, तालाब से, कुएं, या ट्यूबवेल से, या इनमें से सभी? तो साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं ट्यूबवेल से। सर्वाधिक सिंचाई होगी पहले कुएं या ट्यूबवेल, दूसरे नंबर पे आता है तालाब, और तीसरे नंबर पे आता है साथियों नहर। कुएं और ट्यूबवेल से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो राजस्थान के जयपुर जिले में होती है, तालाब भीलवाड़ा में। और नहर से जो सिंचाई होती है वह राजस्थान के जो उत्तरतम जो जिला है गंगानगर में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नहर के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राज्य में सबसे कम सिंचाई होती है नहरों से, तालाब से, कुएं, या ट्यूबवेल से, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तालाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है पशुपालन को, वर्षा को, या कृषि को, या अकाल को? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृषि को। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं साथियों, पहले क्वेश्चन में जो अभी बताया मैंने ट्यूबवेल, कुएं, इनमें संशोधन कर लेना। नहर उसके बाद में हो जाएगा तालाब। कुएं और ट्यूबवेल जयपुर में, नहर गंगानगर में, और जो तालाब है भीलवाड़ा में। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है 79.19, 52.12, 66.11, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान का जो कुल साक्षरता प्रतिशत था वह था 66.11, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? कोटा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा था? जालोर। और टोटल साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? 66.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं शिक्षा सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, संचार सेवा से, या बैंक सेवा से? तो साथियों, जो 108 हम डायल करते हैं वो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा से। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है
साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.12। महिला साक्षरता प्रतिशत में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक में यदि बात करें तो कोटा, और न्यूनतम में बात करें तो जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 7 से 14 वर्षों के लिए, 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो किन 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 कैटेगरी के बालकों के लिए है? 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, तकनीकी एवं संचार विभाग या परिवहन विभाग। तो साथियों जो दवाइयों का जो विक्रय होता है और उनका लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, बैंक एक ऐसी संस्था है जो खालिस्तान का व्यवसाय करती है? मुद्रा का, फिल्म का, सीमेंट का या उद्योग का। तो साथियों बैंक में सर्वाधिक किस चीज का लेन देन होता है? मुद्रा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 7वां, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1966 या 1 अक्टूबर 1964। तो साथियों जो राजस्थान राज्य परिवहन निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में या बीकानेर में। तो साथियों जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण है वह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर या ये सभी। तो साथियों जो भारतीय वायुसेना के अधीन हैं वह है ऑप्शन डी ये सभी, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़। सूरतगढ़ राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। जो सूरतगढ़ एक तापीय विद्युत परियोजना भी है, जो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है सूरतगढ़ गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? बीकानेर में, सूरतगढ़ में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? राजस्थान के जोधपुर जिले में। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हुए विदा लेते हैं, और आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद साथियों।